कहानी का नाम आखिरी घंटा घर। एक अनजानी घंटी की आवाज। रात के करीब 3 बज रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन कांपती हुई दिखा रही थी। सादिक तो मर चुका है। पिछले हफ्ते ट्रेन हादसे में उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। फिर भी कॉल आ रहा था। कान से फोन लगाते ही बस एक आवाज, टिंग टोंग, घंटी जैसी, जैसे किसी पुराने स्कूल की घंटी बज रही हो। आराफात ने फोन फेंक दिया, लेकिन उसी पल उसे पता था, अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 10 पुराने स्कूल की रहस्य भरी इमारत। सब कुछ शुरू हुआ था ठीक 1 महीने पहले। आराफात, सादिक, शावन और लिमोन, 4 दोस्त पुराने खंडहरों में जाकर वीडियो बनाते थे। उन्होंने सुना था मैमन सिंह की एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग के बारे में। बेलघर स्कूल 1971 में बनी। ये स्कूल 1999 में बंद कर दी गई, जब एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है हर रात 3 बजे वो लड़की छत पर घंटा बजाती दिखाई देती है। जो भी रात को वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। उसी रात चारों दोस्त वहां पहुंचे। 3 अंदर जो कुछ था वो स्कूल के टूटे फाटक से अंदर दाखिल हुए। चारों ओर शाल के पेड़, हवा जैसे थमी हुई और झाड़ियों से जैसे कोई देख रहा हो। अंदर उन्होंने देखा घंटा अब भी लटका हुआ है, बड़ा सा पीतल का बना हुआ, जिस पर खून के धब्बे लदे हैं। इतने सालों से बंद, सिर भी वो धब्बे जैसे ताजे हों। अचानक शावन फुसफुसाया, घंटा हिल रहा है। किसी ने छुआ नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे हिल रहा था। टिंग टोंग। सभी भागना चाहते थे, लेकिन तभी छत पर कुछ हिला। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह से खाली, बिना चे। सादिक की मौत। अगले दिन सादिक घर लौटते वक्त ट्रेन के नीचे कट गया। सीसीटीवी में दिखा वो खुद ही पटरी पर कूद गया। उसके चेहरे पर अब भी वही खालीपन, जैसे वो किसी को पुकार रहा था। आराफात अब भी यकीन नहीं करता था। सोचता था दिमागी तनाव, सदमा। लेकिन फिर हर रात 3 बजे के आसपास कॉल आने लगे। नाम छिपा हुआ, बस घंटी की आवाज। एक रात वो सो रहा था। नींद खुली तो देखा कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़ों में। चेहरा नहीं है, और उसके पैरों के नीचे जमा पानी से एक आवाज आ रही थी, टिंग टोंग, टिंग टोंग। 5 शावन और लिमोन की गुमशुदगी। 2 दिन बाद शावन गायब हो गया। पुलिस ने कहा उसका कमरा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी और ग्रिल पर सफेद कपड़े के टुकड़े फंसे थे। कमरे के कोने में उसी घंटे की एक पेंटिंग उसने खुद बनाई थी। लिमोन की हालत और भी डरावनी थी। वो बस बैठा रहता और कहता, घंटी बज रही है, वो मुझे बुला रही है, मुझे छत पर जाना है। एक दिन वो सच में छत पर चढ़ गया। आराफात उसे रोकने गया, लेकिन देखा छत पर वही लड़की खड़ी है। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा था आराफात की माँ का, और उसकी आंखें एक अंधेरा गड्ढा, जैसे सारी रोशनी खींच रहा हो। लिमोन ने छलांग लगा दी। मरा नहीं, लेकिन पागल हो गया। सच जो आज भी होता है, घंटा जलकर राख हो जाता है। स्कूल के अंदर से चीखें आती है, फिर सब शांत। आराफात बच जाता है, लेकिन आज भी रात 3 बजे सो नहीं पाता। क्यों ना उसके कमरे की दीवार पर कभी कभी उभर आता है, टिंग टोंग। एक अशरीरी का प्रतिशोध। घंटी को जलाकर राख हुए अब 1 साल होने को है। आराफात अब ढाका में एक निजी ऑफिस में नौकरी करता है। विबुई बनाने का पुराना शौक उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी डर जिंदा है। बेलघर अब भी उसका पीछा कर रहा है। पहले 6 महीने सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन फिर से सब शुरू हो गया। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला पानी बह रहा है। दरवाजा खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और पैरों के नीचे फैला पानी, और ठीक पीछे वही घंटी, जबकि वह तो राख हो चुकी थी। तूने सोचा ये खत्म हो गया? लड़की ने इस बार साफ साफ कहा। आराफात चिल्ला उठा और लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। दीवार की घड़ी दिखा रही थी 2:95। टिक टिक टिक। घंटी फिर से बज उठी, टिंग टोंग, टिंग टोंग। लड़की आगे बढ़ी। इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। पहले सादिक, फिर शावोन, फिर लिमोन, और अंत में
अराफात का अपना चेहरा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। 9। अतीत का फंदा। अगले दिन अराफात जागा एक अनजानी जगह में। एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर पुरानी स्कूल की नोटिसें, घड़ी की सुई 3 बजे पर रुकी और पास ही एक नई घंटी लटक रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध, पुरानी किताबें, फटे कपड़े और सड़ी लाश की मिलीजुली बू। एक आवाज सुनाई दी, घंटी जलाने से सब खत्म नहीं होता। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी, उसे नींद में भी चैन नहीं मिलेगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे खून से लाल होने लगी। खिड़की से सफेद साया भीतर घुसने लगा। उसके चारों ओर खड़े थे उसके मरे हुए दोस्त, सादिक, शावोन, लिमोन। आंखें खाली, आत्मविहीन। तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ केरोसिन डालकर जलाया, लेकिन मुझे आजाद नहीं किया। लड़की की आवाज गूंज उठी। अराफात समझ गया, घंटी सिर्फ एक प्रतीक है, असली ताकत उस आत्मा के दुख में है। अब उसे सच्ची मुक्ति देनी होगी, लेकिन कैसे? चंद सच का खुलासा। कुछ दिनों पहले अराफात ने बेलघर स्कूल के बारे में पुरानी आर्काइव से कुछ दस्तावेज हासिल किए थे। वहां से पता चला कि वह लड़की जिसने आत्महत्या की थी, उसका नाम था रिजवाना रहमान। स्कूल के हेडमास्टर ने झूठे आरोप लगाकर उसे सबके सामने अपमानित किया था, और उस दिन पूरी स्कूल उसकी चीखें सुनकर भी चुप रही। रिजवाना ने आखिरी बार कहा था, अगर कोई मेरा दर्द नहीं समझेगा तो मैं हर रात लौटूंगी, घंटी बजाकर सबको याद दिलाऊंगी, मेरी जैसी मासूम कभी चुपचाप नहीं मरेगी। अराफात ने तय किया, अब बदला नहीं बल्कि शांति देनी होगी, दोषियों का सच उजागर करना होगा। उसने एक न्यूज चैनल से संपर्क किया। स्कूल के रिकॉर्ड, रिजवाना की डायरी के कुछ पन्ने जिनमें उसका दर्द, अपमान और निराशा लिखी थी, सबको सार्वजनिक किया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया में भूतों की कहानियों के पीछे छुपा सच सामने आया। पूर्व हेडमास्टर के परिवार ने माफी मांगी। स्थानीय प्रशासन ने घोषणा की कि बेलघर स्कूल की इमारत को एक स्मारक में बदला जाएगा। उस रात अराफात पहली बार चैन से सोया, कई सालों बाद। अंतिम प्रस्थान। हालांकि आखिरी रात को वह जाग गया। घर की खिड़की पर सफेद पोशाक में एक लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, एक तरह की शांति। उसने बस इतना कहा, अब मैं जा सकती हूं। अब मेरी घंटी रुक गई। फिर वह हवा की तरह गायब हो जाता है। घड़ी में सुबह के 3 बजते हैं। घंटी की कोई आवाज नहीं आती। टिंग टिंग। अब इसे और नहीं सुना जा सकता। इस तरह की और अधिक रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए YouTube पर हमारे लेट योर माइंड फील चैनल को सब्सक्राइब करें।